हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्वाइन डीसीएक्स के अगेंस्ट में काफी सारी एफआईआर यहां पे फाइल हुई हैं और कई यूजर्स के कमेंट आ रहे हैं कि क्या हुआ, क्या क्वाइन डीसीएक्स ने स्कैम किया है। यहां पे चीजें आप लोगों को समझाने की यहां पे कोशिश करूंगा। अपडेट मॉर्निंग में आ गया था पर मैंने इसको कवर नहीं किया वो टाइम पे, क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल समझना चाह रहा था। क्योंकि जो चीजें यहां पे हैं और क्या है वो आपको बताता हूं। वो ये है कि यूजर्स ने अपना अमाउंट डिपॉजिट किया, जब आप विड्रॉल की कोशिश करते हो तो आपसे और रुपए यहां पे मांगे जाते हैं। लेट्स से 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं, अब आपको बोला जाता है 50,000 रुपए और दो विड्रॉल के लिए। वो दे दोगे तो आपको बोला जाएगा और दो। कुल मिला के ये विड्रॉल यहां पे नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सिंपल सी चीज यहां पे समझाना चाहूंगा, और अगेन इसके लिए मुझे कोई रुपए नहीं दे रहा है यहां पे। अगर आप कभी भी मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको उन 3 लोगों के नाम यही बोलूंगा जिन्होंने इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के लिए काफ़ी बड़ा योगदान यहाँ पे दिया है। एक है निश्चल वजीरेक्स के, संदीप है यहाँ पे मैटिक के, और तीसरे आ जाते हैं यहाँ पे सुमित क्वाइन डीसीएक्स के। इन लोगों ने बहुत कुछ इंडिया में क्रिप्टो के लिए किया है। भले ही निश्चल अब आप बोलेंगे दुबई चले गए, मैटिक इंडिया से बाहर जा रहा है, जो भी है, पर इनकी वजह से बहुत कुछ यहाँ पे हुआ है। सुमित ने ट्विटर पे एक ट्वीट डाला क्या हुआ उसके क्लैरिफिकेशन के लिए, और मुझे भी कुछ इसी तरीके की उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे स्कैम हुआ होगा लोगों के साथ, और वो क्यों हुआ होगा वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। इन्होंने क्या डाला वो ये था कि क्वाइन डीसीएक्स के ही यूआई की या उसी तरीके की फेक वेबसाइट्स बनी हुई हैं। यूजर वहां जा रहे हैं, अपना डिपॉजिट करते हैं, और जब विड्रॉल की कोशिश करते हैं तो उनको मिलता नहीं है। आप लोगों को याद होगा बाइनेंस के क्लोन का मैंने आप लोगों को बताया था। मैंने एक आप लोगों को बताया था कि ईमेल आए हैं जिसमें बाइनेंस का लिंक है, क्लिक करो, बाइनेंस के तरीके की वेबसाइट पे जाओगे, अपनी क्रेडेंशियल डालोगे, आपका जो अकाउंट है वो उनके पास एक्सेस हो जाएगा। वही चीजें यहां पे हुई हैं। गलती है लोगों की। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं, और एक और चीज बोलूंगा, जिसने भी ये ट्वीट किया था, जिसने भी ये मैसेज किया था, इसको प्लीज पर्सनल मत लेना, समझाने के लिए चीज है ये। मैंने भी कल ट्वीट डाला था, एक यूजर ने मुझे बोला है ये बिटकॉइन ईटीएफ कहां से परचेज करते हैं, इसके लिए एक वीडियो बनाओ, किस एक्सचेंज पे मिलेगा ये। कुछ टाइम पहले मुझे याद है, जब आपको याद होगा कि बीटीटी का माइग्रेशन हुआ था, तो एक यूजर ने कमेंट किया मुझे कि अरे आप तो बोलते थे कि बीटीटी जो है वो क्रिप्टो करेंसी का किंग है, वो माइग्रेट कैसे हो रहा है। तो बीटीसी और बीटीटी में अंतर नहीं पता है। यहां पे यूजर्स को बिटकॉइन ईटीएफ बाय करना है, किस एक्सचेंज से बाय करना है वो पूछा जा रहा है। सेम चीज यहां पे हो रही है। इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस की लोगों में कमी है, और जैसे जैसे नए लोग आएंगे ना और ज्यादा फड होगा यहां पे। आप लोगों को याद होगा, और अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं, अभी नहीं पर 2022 में बहुत बार टेलीग्राम के फड हुए थे। वही चीज आपको एक दिखाता हूं यहां पे। आप देखिए टेलीग्राम पे जब मैं यहां पे आता हूं तो देखिए क्रिप्टो विद विशाल नाम से कितने ये चैनल बने हुए हैं। क्रिप्टो विद विशाल अंडरस्कोर ऑफिशियल अपना है, क्रिप्टो विद विशाल ऑफिशियल, क्रिप्टो विद विशाल अंडरस्कोर एफएक्स, क्रिप्टो विद विशाल चैनल 1, क्रिप्टो विद विशाल सिग्नल, क्रिप्टो विद विशाल 1, क्रिप्टो विद विशाल 00, क्रिप्टो विद विशाल 07। इमेजेस भी अगर आप देखो ना तो अपनी वाली यहां पे लगाई। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कोई बड़ा हूं, मेरे खाली इतने नाम से इतने चैनल बने। ऑलमोस्ट जितने इन्फ्लुएंसर यहां पे होंगे सबके चैनल बने हुए हैं, हजारों चैनल लोगों ने यहां पे बनाए हुए हैं, और उन लोगों के साथ यहां पे स्कैम होता है जिनको अवेयरनेस यहां पे नहीं होता है। क्वाइन डीसीएक्स उस जगह नहीं है अभी कि वो 1-2 लाख रुपए के लिए यहां पे स्कैम करेगा। प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, बहुत चीजें करने वाले हैं वो। तो इस तरीके के जो स्कैम होते हैं ना वो होते हैं अवेयरनेस की वजह से। आपको यही नहीं पता कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर दो, किसी ने आपको लिंक दिया, आप वो लिंक यूज करने लग गए। किसी ने टेलीग्राम पे अब बोला, आप सर्च करके आए, क्रिप्टो विद विशाल में आ गए, वहां पे किसी ने बोला कि मैं आपको कॉल देने वाला हूं, उस कॉल के बदले आप मुझे यूएसडीटी दो, वो दे दिया। जब डॉज पंप हुआ था, जब मुझे याद है कि जब एलन मस्क ने बोला था कि डॉज की मर्चेंडाइज के लिए, सॉरी टेस्ला की मर्चेंडाइज के लिए डॉज का यूज कर सकते हो, तो एक फेक वेबसाइट आ गई। उसने क्या बोला, आप मुझे जितने डॉज दोगे मैं आपको उसके डबल डॉज वापस कर दूंगा। तो यूजर्स ने डॉज वहां भेजने शुरू कर दिए। फेक वेबसाइट है तो स्कैम हो रहा है, इसमें गलती आपकी है, किसी और को ब्लेम करने की जरूरत नहीं। अवेयरनेस की जरूरत है, चीजों को समझने की जरूरत है। और लोग क्रिप्टो करेंसी में आते हैं ये सोच के कि भाई यहां पे रुपए डाल दो, किसी ने बोला है डबल ट्रिपल 1 से 2 दिन के अंदर हो जाएंगे। ना आपको चीजों के बारे में पता है, ना आपको एक्सचेंजेस के बारे में पता है, ना आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में पता है। किसी भी उल्टे सीधे में आप इन्वेस्ट कर देते हो, फिर आप आ जाओगे ब्लेम करने किसी दूसरे को कि आपने ये सलाह दी थी। और एक चीज और है, मुझे लगता है इंडियन गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा ये, और कुछ नहीं हो सकता।
जितने एक्सचेंजेस हैं ना, उन एक्सचेंजेस पे ट्रेडिंग के लिए एक एग्जाम होना चाहिए, सबसे पहले एक बेसिक एग्जाम। उस एग्जाम में क्राइटेरिया होना चाहिए कि जब तक आपको ये बेसिक चीजें नहीं आती आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, एजुकेट करना पड़ेगा। और इसके लिए गवर्नमेंट ही कर सकती है। मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं या और कोई इन्फ्लुएंसर अपनी तरफ से कर रहा है, वो नहीं हो सकता जब तक गवर्नमेंट यहां कुछ नहीं करेगी। गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के बारे में बात करे तो वो कहां करेगी। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम है। अवेयरनेस की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई भी आपके जान पहचान का करना चाहे उसको बोलो सबसे पहले 6 महीने रिसर्च करे, 6 महीने एक्सचेंजेस के बारे में समझे, 6 महीने प्रोजेक्ट के बारे में समझे, उसके बाद आए। अगर वो 2024 जनवरी में इन्वेस्ट करना चाहता है, 2024 के जुलाई में जाके आए और 6 महीने चीजों को समझने में लगाए, तब ऐसे स्कैम होने से बचेंगे। लोग एकदम से आते हैं, कोई भी कुछ बोलता है, वहां इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद ब्लेम आ जाता है क्रिप्टो करेंसी खराब है। तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं। और अगर आप नए हैं क्रिप्टो करेंसी में, प्लीज समझिए। और अगर आप पहले से हैं तो प्लीज अपने आसपास के लोगों को अवेयर करिए। ये आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में पहले से हैं, जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जिन लोगों को चीज़ों का नहीं पता है, प्लीज़ उनको समझाइए। और अगर आप नहीं समझाएंगे तो इसी तरीके के फ्रॉड होते रहेंगे। यूज़र फेक वेबसाइट यूज़ कर रहा है, उसको यही नहीं पता कि CoinDCX की ऑफिशियल वेबसाइट भी है कि नहीं है, और उसके बाद आके ब्लेम किया जाएगा CoinDCX को या फिर WazirX को या फिर Binance को या फिर Get.io को या फिर MEXC को। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से जो है बचे रहे। आप लोगों के साथ कभी कुछ इस तरीके के स्कैम हुए हैं, फ्रॉड हुए हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर एक बार बताएगा। ये तक हमारा आज का वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।